कानपुर कांड की तो आज इसे लेकर 10 बजे एडीजे एलओ प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कानपुर शूटआउट में एक और आरोपी शशिकांत की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों से लूटे गए हथियारों को बरामद कर लिया गया है। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मंगलवार को कहा कि पुलिस से लूटे गए हथियार बिकरू गांव से बरामद कर लिए गए हैं। विकास दुबे के घर से AK-47 और 17 कारतूस मिले हैं। एडीजे प्रशांत कुमार ने कहा कि बिकरू कांड के एक और आरोपी शशिकांत को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उस पर 50,000 का इनाम था। उसकी खोजबीन लगातार की जा रही थी और शशिकांत के खुलासे के बाद ही पुलिस ने विकास के घर पर दबिश दी, जिसमें AK-47 और 17 कारतूस बरामद किए गए। इसके साथ ही शशिकांत के घर से इंसास राइफल भी मिली है। एडीजे प्रशांत कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले में 21 आरोपी थे, जिसमें से 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपियों में श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री और शशिकांत शामिल है। अब तक 6 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिसमें विकास दुबे, राजा राम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा और प्रवीण दुबे है। और बातचीत करने के लिए श्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता, शशिकांत को पकड़ा गया और उसके कही अनुसार जब छापेमारी की गई तो उसमें AK-47 भी बरामद कर लिया गया। जो पुलिस से लूटे गए थे, कुछ और हथियार बरामद कर लिए हैं। अब शशिकांत की गिरफ्तारी के बाद जो सवाल जवाब होंगे वो पुलिस के लिए कितने अहम हो जाते हैं? ये बिल्कुल जिस तरीके से शशिकांत पुलिस के हत्थे चढ़ा है और उसके बताए गए जगह पर ही इंसास राइफल और AK-47 राइफल बरामद हो गई है, तो निश्चित तौर पर जो सोनू पांडे और शशिकांत पांडे जो है वो पुलिस के लिए एक अहम मोहरा साबित हो सकता है, जिसने मुठभेड़ में उस दिन शामिल लोगों के नाम भी पुलिस को बताए हैं कि ये लोग उसमें शामिल थे। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस इसके जरिए तमाम उन लोगों का पता लगा सकती है कि कौन से सफ़ेद पोश के संपर्क में विकास था, क्योंकि आपको बता दें ये जो शशिकांत पांडे और सोनू पांडे है ये विकास के जो मामा थे, जिनका इनकाउंटर में जिनकी मौत हो गई थी, प्रेम प्रकाश पांडे, उनका बेटा है। तो प्रेम प्रकाश पांडे तमाम जो अपराध थे विकास के उसमें वो संलिप्त रहता था। प्रेम प्रकाश पांडे को विकास ने अपने गांव में बसा लिया था, क्योंकि प्रेम प्रकाश पांडे पहले डकैती किया करते थे, तो उसका भी अपना लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड था, जिसकी वजह से विकास ने अपना ऑरा और वहां पर मजबूत किया और ग्रामीणों पर अपना दबदबा कायम किया। तो निश्चित तौर पर प्रेम प्रकाश पांडे का जो लड़का शशिकांत पांडे है वो पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और वो तमाम जो अपराध की गतिविधियां हैं जिनमें उनका पिता और उनका जो ममेरा भाई यानी कि विकास शामिल रहा है वो पुलिस को बता सकता है। इसके अलावा ये उन पुलिसकर्मियों के नाम भी बता सकता है जिनके संपर्क में विकास दुबे रहा करता था, वो राजनेता जिनसे लगातार टच में विकास रहा करता था, क्योंकि ये उनका पारिवारिक सदस्य है। जी शाम, खबर ऐसी भी आ रही है कि इससे पहले भी पुलिस शशिकांत के घर गई थी, वहां पर छापेमारी की थी, तब तो कुछ नहीं मिला था। तो इस बारे में कोई जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, शशिकांत क्योंकि मेरा भाई है विकास का, और जो मामा है उसके, वो जिस दिन पुलिस के ऊपर हमला हुआ था उस दिन सुबह ही पुलिस ने उनके मामा को ढेर कर दिया था। तो इसके बाद मामा के घर पर ही आपको बता दें कि CO का जो शव है वो उनके मामा के घर पर ही मिला था, यानी कि शशिकांत के घर पर ही मिला था, जहां पर उन पर हमला किया गया था, उनकी टांगें काटी गई थी, तो उनका शव वहां पर पड़ा हुआ मिला था। इसके बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था, लेकिन वहां से पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। इसके अलावा जो विकास का घर है जहाँ से पुलिस ने AK-47 बरामद की है, उस घर को पुलिस ने ढहा दिया, तमाम दूसरे हथियार उसको जो इलीगल वेपन्स थे वो बरामद हुए, लेकिन ये असलहा बरामद नहीं हुआ। लेकिन शशिकांत को जब देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस ने बताया तकरीबन 2 बजे के आसपास उसको कस्बे से ही एक तिराहे से गिरफ्तार किया। इसके बाद उससे जब पूछताछ की तो उसने ये बताया कि किन जगहों पर, और इसमें भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पूरा घर ढहा दिया गया लेकिन AK-47 नहीं मिला। हो सके बाद में इसे प्लान किया हुआ रखा गया हो, क्योंकि अब जब शशिकांत ने खुलासा किया है तो उन्हीं तमाम घरों में, चाहे वो शशिकांत का घर हो या फिर विकास दुबे का घर हो, वहां से अब ये तमाम मसला बरामद किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आपको सुनाते हैं। पुलिस पार्टी पर अभियुक्त विकास दुबे और उनके साथियों द्वारा हमला कर असलहों से फायर कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सरकारी असलाह भी लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना चौबेपुर पे अपराध 192/20, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120B, 415 IPC व
7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया था। वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू, पूछताछ से उसने घटना में अपनी संलिप्तता के साथ विकास दुबे, अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार, प्रभात मिश्रा, बउवन, हीरू, शिवम, जिलेदार, राम सिंह, रमेश चंद्र, गोपाल सैनी, अखिलेश मिश्रा, विपुल, श्यामू वाजपेयी, राजेंद्र मिश्र, बाल गोविंद दुबे, दयाशंकर अग्निहोत्री आदि लोगों का घटना में सम्मिलित होना बताया गया। लूटा गया असला अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से बरामदगी 1 अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी, दूसरा 1 अदद इंसास राइफल में 20 अदद जिंदा कारतूस सरकारी। इस प्रकार इस केस में कुल 21 अभियुक्त नामित थे, जिसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। विवेचना के आधार पे आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। किसी को भी न तो फंसाया जाएगा न तो छोड़ा जाएगा। आपने बताया 11 नामजद अभियुक्त अभी बाकी हैं। इसके अतिरिक्त जो भी प्रकाश में आएगा साक्ष्यों के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी।